यह बहुत पुरानी बात है। समंदर के किनारे एक सुंदर और खुशहाल राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था साहिल नगर। इस राज्य पर एक नेकदिल और न्यायप्रिय राजा फहीमुद्दीन शासन करते थे। उनकी एक ही बेटी थी, महारानी अलीना। अलीना न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी, बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी और समझदारी में सबसे आगे थी। प्रजा उसे अपने दिल की रानी कहती थी क्योंकि वह सबकी बातें सुनती और हर किसी की मदद करती थी। राजा को अलीना पर बहुत गर्व था और वह हमेशा कहते थे, यही मेरी असली वारिस है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शुरुआत में यह एक साधारण बीमारी लगी, लेकिन जल्द ही उनके शरीर पर नीले नीले धब्बे पड़ने लगे और शरीर में अजीब सा दर्द शुरू हो गया। महल के बड़े बड़े हकीम आए, मगर कोई भी बीमारी समझ नहीं पाया। सिर्फ 2 दिन में राजा की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। अलीना अपने पिता को इस तरह तड़पता देखकर टूट गई। वह दिन रात उनके पास बैठी रहती। लेकिन चौथे दिन राजा की सांसें थम गईं। पूरे महल में मातम छा गया। अलीना के लिए यह सिर्फ पिता की मौत नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी दुनिया के बिखर जाने जैसा था। राजा ने उसे माँ और पिता दोनों बनकर पाला था। राजा की मौत के बाद राज्य में अगले शासक का सवाल खड़ा हो गया। दरबार में बहस छिड़ गई। कुछ लोग अलीना को रानी बनाना चाहते थे, तो कुछ राजा के करीबी और वफादार मंत्री सरदार अकील को। आखिर में तय हुआ कि सरदार अकील और अलीना की शादी कर दी जाए, ताकि वह राजा भी बन जाए और राज्य में एकता बनी रहे। शादी का दिन आया। अलीना को दुल्हन बनाया गया, मगर उसका दिल उदास था। वह सारी रस्में चुपचाप पूरी करती रही। अकील राजा बन गया और शुरू में उसने प्रजा के साथ नरमी और प्यार से पेश आया। अलीना को लगा कि शायद उसने सही फैसला किया है। लेकिन समय के साथ अकील का असली चेहरा सामने आने लगा। वह आलिम और लालची निकला। छोटी सी गलती पर कैद, टैक्स बढ़ाना और गरीबों से जमीन छीन लेना आम हो गया। अलीना को शक होने लगा कि यही वही इंसान है जो उसके पिता के करीब था, मगर दिल में कुछ और रखता था। एक दिन अलीना ने सोचा कि वह अकील से इस बारे में बात करेगी। वह उसके कमरे में गई, लेकिन वहां जो उसने देखा, उस पर यकीन नहीं हुआ। अकील के साथ एक और औरत थी, और वह हंस रहा था। अलीना का दिल टूट गया। अगले दिन उसने तय किया कि वह खुद राज्य का काम संभालेगी और अकील को सिर्फ नाम का राजा रहने देगी। अकील को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गुप्त रूप से अलीना को खत्म करने की योजना बनाई। एक दिन महल की एक दासी अलीना के लिए जूस लेकर आई। जैसे ही अलीना ने गिलास उठाया, दासी ने कांपते हाथों से उसे रोक दिया। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, रानी साहिबा, यह मत पीजिए, इसमें जहर है। अलीना के कदम जैसे जमीन में धंस गए। दासी ने सब सच बता दिया। यही जहर राजा फहीमुद्दीन को दिया गया था। मैं दोषी हूँ, लेकिन मजबूर भी। सरदार अकील ने मेरे बच्चों को कैद कर रखा था और उनकी जान के बदले मुझसे यह काम करवाया। वह रोते हुए माफी मांगती रही। अलीना का दिल कांप उठा। उसके दिमाग में पिता का मुस्कुराता चेहरा और फिर उनकी मौत का दिन घूम गया। उसने चुपचाप एक योजना बनाई। अगली सुबह सूरज निकलते ही महल के सैनिकों ने अकील को गिरफ्तार कर लिया। दरबार में सबके सामने उससे पूछताछ हुई। थोड़ी मारपीट के बाद अकील ने सब सच उगल दिया। राजा का कत्ल, प्रजा पर जुल्म और अलीना को मारने की साजिश। अलीना ने फैसला सुनाया, जैसी मौत मेरे पिता को दी गई, वैसी ही मौत तुम्हें मिलेगी। अकील को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इसके बाद अलीना ने पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया।
उसने प्रजा के लिए न्याय, शिक्षा और खुशहाली लाई, और इतिहास में उसे जनता की रानी के नाम से याद किया गया।